डॉक्टर निखिल प्रसून जी, आज जहां जहां पर वोटिंग हो रही है, हालांकि बीजेपी ने शिकायत दर्ज की थी कि कम से कम 70 से 80 बूथों पर होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर कराया। आप संतुष्ट हैं जो रिपोलिंग हो रही है, या आपके मन में भी कोई संदेह या आशंका है कि ये बच गया, यहां करवाना चाहिए था? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में जो रक्त रंजित राजनीति की जो परिणति हुई, जो असामान्य संख्या में जो बंगाल के लोगों की मृत्यु हुई, आपने देखा कि 2023 के पंचायत चुनाव में कम से कम 70 लोग मारे गए। उससे पहले भी 17 से 25 लोग हर चुनाव में मारे जाते थे ऑन एन एवरेज पिछले एक दशक में। तो उसके बनिस्बत यह चुनाव अपने आप में अभूतपूर्व था कि एक भी प्रीशियस बंगाली लाइफ जो है सो हमने लूज नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो मतदाता है वो खुले तौर पर, भले ही एसआईआर में डिलीशंस हुआ हो, लेकिन मतदाताओं की जो एब्सोल्यूट नंबर्स है उसमें बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो इस तरह लोकतंत्र में खुले तौर पर लोगों ने, बड़े जो अपार्टमेंट्स में रहते थे वो आज तक दशकों से मतदान नहीं किया, तो वो लोग निकल करके कोलकाता की सड़कों पर, सबअर्बन एरियाज में और गांवों में बहुत ही बड़ी संख्या में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ऐसे चुनाव को संचालित करने के लिए चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों की भर्त्सना करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है, यहाँ मुद्दों की लड़ाई की बात हो रही थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दे क्या हैं। जितने मुद्दे, महिला सुरक्षा का मुद्दा इस बार सर्वोपरि रहा, भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा सर्वोपरि रहा। महिला सुरक्षा को लेकर के अपने आरजी कर की अणुगुंज समूचे विश्व में सुनाई थी। इस वजह से महिलाओं में असंतोष, जो संदेश खली में हिंदू महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया जा रहा था उसकी अणुगुंज सुनाई दी। कस्बा लॉ कॉलेज और दुर्गापुर की घटनाएं, और जिस तरह सत्ता द्वारा पोषित जो गुंडे थे उनकी, वो लोग पूरी तरह से इन घटनाओं में शामिल थे और सत्ता ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ब्रजेश और प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जो वहां पर वोटर्स हैं उनसे पूछिए कि इन्होंने इससे पहले भी बंगाल में चुनाव में वोट किया होगा, इस बार जब वोट करने निकले तो क्या इन पर किसी तरह का कोई प्रेशर है, किसी तरह का कोई दबाव है, या इनको लग रहा है कि बिल्कुल भयमुक्त होकर पहली बार हम वोट कर रहे हैं? देखिए, जो वोट डालने आए हैं या जो वोट डालकर अब दूसरी बार जा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख लीजिए। ये 2 उंगली आपको नजर आ रही है, ये विक्ट्री जैसा साइन। वोटर जीत गया है। कैसे जीत गया है? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पुनर्मतदान करा रहा है, मतलब साफ है। पहले यहाँ पर टैंपरिंग यानी टैप लगाने की शिकायत हुई थी, तो दूसरी बार आपकी तो दोनों उंगलियों में निशान लग गए, स्याही लग गई। ये बताइए, यहाँ वोट डालने को लेकर कोई दबाव था आपके ऊपर? क्या नाम है आपका? वहींद्रनाथ हालदार। बहनूर भाई, वहींद्रनाथ हालदार। वहींद्रनाथ हालदार। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस बार वोटिंग का आपका? तो কোনো গোলমাল হয়েছিল বলে ওই জন্য ভোট দিতে এসেছি। गोलमाल हुआ है? कोई डर, भय कोई भय है? ना ना ना, कोई भय नहीं है? नहीं नहीं, एकदम निडर होकर वोट कर रहे हैं? डल गया है वोट आराम से? ठीक है, आप जाइए। सबसे पीछे हैं आप, आखिर में नंबर आएगा आपका। पहले भी वोट डाला था, दिखाइए उंगली। हाँ हाँ, पहली बार। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कोई बात करेगा? नाम क्या है आपका? आपको 100 परमाणित। अच्छा, ये बताइए, पहले भी वोट किया था आपने 29 तारीख को? हाँ। कोई भय है, डर है वोटिंग को लेकर आपको ऊपर? हम मालूम नहीं तो। डर लग रहा है, कोई दबाव डाल रहा है कि वोट डाल के आइए? हम तो मालूम नहीं, वोट दिया है। वोट दिया है। आप समझ पाएंगे मुझे? क्या नाम है आपका? सुकुमार साहा। ये बताइए, ये लोग इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी लंबी लाइन है, क्या वोटर को कोई डरा रहा है या कोई डरा है या धमका रहा है, कोई ऐसी बात है? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं। लोग अपने मन से वोट करने आ रहे हैं। मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है इस बार का वोटिंग का? ভোট দেওয়া দরকার, ভোট দিয়েছি, গণতন্ত্রের অধিকার, ভোট দিচ্ছি। अधिकार है, बड़े जागरूक हैं आप तो। ठीक है। फिर भी कोई मुद्दा हो, घुसपैठ हो, इसके अलावा उन्नयन हो, बेरोजगारी हो, ठीक है। क्या है मुद्दा आपका? काम धंधा अच्छा चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं चल रहा। ठीक है, प्रमोद मैं आपके पास लौटूंगा। ब्रजेश, मैं आपके पास आता हूं। ब्रजेश, उनसे पूछिए कि क्या मुद्दा है, क्योंकि बार बार हमने चुनावी शोर में और डिबेट में, चर्चाओं में हमने हिंदुत्व, सनातन हिंदुत्व खतरे में, ये बहुत सुना। क्या वोटर के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, या रोजी रोटी ये सबसे बड़ा मुद्दा है? पूछिए जरा उनसे।
मैं सीधा लोगों से ही बात करूंगा और उसके पहले अगर तस्वीरें आप देखें तो ये एक बुजुर्ग हैं, पैर में इनके चोट भी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं। ये सब ठीक है? मतदान पहले भी किया था? ঠিক আছে পহলে যে মানে প্রথম যে ভোট আমরা করেছি সুস্থভাবে ভোট হয়েছে स्लो हो रहा था, वोटिंग स्लो हो रहा था। স্লো হয়েছে কিন্তু একদম স্লো মানে প্রথম থেকে আমরা ভোট একদম ডিক্লেয়ার মানে ভালোভাবে সুস্থভাবে ভোট হয়েছে अभी ठीक हो रहा है? अभी ठीक हो रहा है? এখন ভোট ঠিক হচ্ছে अब ठीक हो रहा है? হ্যাঁ ঠিক হয়ে किसी तरीके का कोई डर নেই 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 ও ডার ফার কিছু নেই হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা এই অসুস্থ লোক আমরা একবার ভোট দিয়েছি সুস্থভাবে ভোট দিয়ে গেছি हिंदी हिंदी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं? हिंदी हम बात नहीं करते हैं अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। अब ये लाइन देखते चलिए, आपको यहाँ तक लाइन पूरी ये चलती चलेगी और दिखाई देगा। बाबा, कोई डर किसी तरीके का? नहीं 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 बात नहीं सही नहीं। कोई डर नहीं। पहले नहीं, हम तो पहले वोट दिया था। निशान है क्या? निशान है क्या पहले समय का? वो हाँ निशान तो है हमारा पास। दिखाई नहीं, वो दिखाई। दिखाओ, ये देखो बाबा। अच्छा, अब 2021 में जब चुनाव हुआ था और इस बार के जो चुनाव में अंतर क्या समझ में आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा था। कोई डर की हम बात नहीं, करें, नहीं। उस वक्त कोई डर था क्या? नहीं नहीं अभी कोई डर है क्या? नहीं अभी डर कोई नहीं। डरा धमका रहा नहीं हो? बाबा नहीं डर नहीं है। सेना के जवान भी यहाँ, अर्धसैनिक बलों के जवान थे। नहीं ठीक है, हम ड्यूटी से आ गया। पहले हम तो काम में गया था, हाँ। फिर दूसरा फिर अभी कब पता चला कि फिर से वोटिंग होगी? अच्छा अच्छा कब पता चला आपको कि फिर से वोटिंग होगी? हाँ हाँ अब तो मालूम था नहीं। अच्छा, पता चल गया था पहले से। आपका क्या नाम है? हसन खान। खान साहब, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी डर किसी से? नहीं कोई नहीं है। पहले के चुनाव 2021 में जब हुए थे और पंचायत के भी चुनाव हुए और इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, अंतर समझ में आ रहा है आपको? ना, कोई नहीं है, कोई गंडगोल में कोई गोंडोगोल नहीं? नहीं सब भालो? सब भालो? सब हाँ भैया, युवा हो, क्या करते हो? मौलवी हम क्या करेंगे? अरे मौलवी साहब, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे। चुनाव को लेकर कुछ बताया आपने उनको कि जाओ? क्या बताया, पहले बात तो सही तरीके से चुनाव हुए थे, तो क्या गंडगोल हुआ हमको वो कुछ मालूम नहीं है। हमको कल पता मशीन खराब थी, मशीन खराब थी। अरे हमने तो दिया तो मशीन तो अच्छे थे। निशान है हाथ में? हाँ निशान ये देखिए, है। एक पहला निशान है इनके हाथ में और अब ये दूसरा निशान इस वाली उंगली में लगाएंगे आप। ये दूसरा वाला क्या, हमको नहीं पता यार। हम लोग अच्छा, आप जो कि मौलवी साहब है, बच्चे जो आते होंगे आपके पास, शिक्षा को लेके कुछ बातचीत होती है उनसे? बताते हैं उनको क्या शिक्षा के लिए, हमें दीन के लिए बातें होती है, खुदा क्या के लिए दीन? बात की। यहाँ पर तो दीन के बातें का नहीं हुई। यहाँ पर जो गंडगोल हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, उसके लिए तो बातें दंगा करते हैं लोग? तो दीन की यहाँ पर यहाँ दंगा करते हैं लोग ना? दंगा किया रहा है, ये जो धूप पे खड़ा है खामखा, एक बार सही तरीके से हुआ है, फिर दूसरी बार होने मशीन खराब है, लोगों ने बोला चुनाव आयोग। मशीन अच्छा था, मशीन खराब। हाँ, हमने जो वोट दिया है उसका स्विच तो अच्छी बात है ना कि अगर गुमनामी है। अच्छी बात है ना कि गड़बड़ी, सुनिए तो अच्छी बात है, गड़बड़ी थी, फिर से वोटिंग हो जा रही है, कोई आरोप न लगे तो कहा कि कोई गड़बड़ी हो जाए। और सब लोग काम में चले गए थे, टेंशन खत्म हो गया, फिर से आना पड़ रहा है। राजेश जोशी सर, सब लड़की लोग ये अपने जितने अपने भी घर वाले के वोटर्स हैं पास जिनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है ये तो परेशान और ये कह रहे हैं कि भयमुक्त होकर के हम चुनाव दे रहे हैं, मतलब वोट कर रहे हैं, भयमुक्त होकर के वोट कर रहे हैं, किसी में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। फिर से करो, हमारे यहाँ पर जिंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ है, आज पहले वोटर जो